हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड प्रेस परीक्षा 2023 के लिए कला वर्ग से संबंधित क्लास 16 हम लोग कवर करेंगे। और आज का ये वीडियो काफी खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। और इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियोज बना रखे हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के उसे देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में पूरा प्लेलिस्ट ही मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो खंडवा यानी कला वर्ग का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 51 नंबर की, किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। तो आपको बताना है कि किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लाला लाजपत राय। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर, वीर निर्वाण किससे संबंधित है। तो आपको बताना है कि वीर निर्वाण किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए यानी जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर दिया गया कि भारत में निम्नलिखित में से किस नौ पहाड़िक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लिंगसुपुर। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 54 नंबर दिया गया कि भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। और इससे पहले वाले वीडियोस भी अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाकर के उसे भी फटाफट देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। यहाँ पर 56 नंबर देखते हैं। पहले इस 55 नंबर का देख लेते हैं। आंसर क्या होगा। किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। आपको बताना है कि किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लॉर्ड बेंटिंग। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 56 नंबर दिया गया कि बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना। तो दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लामफील्ड फुलर जो था वो पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर बना बंगाल विभाजन के बाद। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर दिया गया कि बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। तो ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है 58 नंबर। करेवा अच्छी तरह से जाने जाते हैं। तो करेवा अच्छी तरह से किस लिए जाने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी केसर की कृषि के लिए करेवा अच्छी तरह से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर दिया गया कि पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। तो मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक यहाँ पर बताना है। पहले यहाँ पर देख लेते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा और तीसरा, पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव, यही करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर दिया गया कि भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तर प्रदेश में भारत में जो सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं 61 नंबर यहाँ पर दिया गया कि पृथ्वी पर अधिकतम तापमान इनमें से किसके आसपास दर्ज किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कर्क रेखा पर। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 62 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध ठीक से मेल नहीं खाता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वारगेम्बा दक्षिण अफ्रीका, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। वारगेम्बा दक्षिण अफ्रीका जो है वो मेल नहीं खा रहा है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी से संबंध नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ज्वालामुखी से संबंध नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अर्घ। अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर। दो पूर्णिमाओं के बीच अंतराल होता है लगभग, आपको बताना है कि कितने अंतराल होता है, कितने दिन का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 29.5 दिन का दो पूर्णिमाओं के बीच अंतराल होता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप लोगों को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ग्लेशियर एक बहने वाली बर्फ के बंद प्रणाली है, यह सत्य नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 66 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर भी कथन बताना है सत्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी टर्बिडाइड जो है उत्पत्ति ब्रह्मांडीय है,
ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 67 नंबर, द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेडरिक एल सुमैन। फ्रेडरिक एल सुमैन है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर। अब 68 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भर्ती। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दिए गए ऑप्शनों को पढ़ना है और उसके बाद बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया दिया गया संघीय सरकार, संयुक्त राज्य अमेरिका संघीय सरकार। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि फ्रांस एकात्मक सरकार। डी दिया गया कनाडा एकात्मक सरकार। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है कनाडा में एकात्मक सरकार नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर 70 नंबर दिया गया कि किसने कहा उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रूसो ने कहा था। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 71 नंबर। अब 71 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अर्थशास्त्र। इसी तरीके से अगला प्रश्न है 72 नंबर। 72 नंबर दिया गया कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 19। यानी अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 73 नंबर। 73 नंबर दिया गया है कि प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुख्य कार्यकारी। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 74 नंबर। 74 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है, न कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है। किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रूसो ने कहा था। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 75 नंबर। 75 नंबर दिया गया है निम्न में से किसने राज्य को एक साध्य के साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध्य के रूप में माना है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तानाशाह। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 76 नंबर। 76 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था चीन की कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में मानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी NPC। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 77 नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर 77 नंबर दिया गया है कि जब एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के साथ उस पर कुल परिव्यय स्थिर रहता है तब यह मामला है। तो कैसा मामला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एकीलोचशील मांग का। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया 78 नंबर। 78 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि माल्थस सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तब इसका परिणाम होगा। तो क्या परिणाम होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जनसंख्या में वृद्धि होती है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 79 नंबर। अब 79 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि किसने भारत को व्यय कर शुरू करने पर सुझाव दिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी N किल्डार ने सुझाव दिया था व्यय कर शुरू करने के लिए। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया 80 नंबर। अब 80 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस बाजार स्थिति में फर्म आपस में मूल्य निर्धारण और उत्पाद निर्णय में आत्मनिर्भर होती हैं? तो आपको बताना है कि किस बाजार स्थिति में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अल्पाधिकार में। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 81 नंबर। 81 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि किस समिति ने भारत में कृषि जोत पर कर की संस्तुति की? ये आपको बताना है कि कृषि जोत पर कर की संस्तुति किस समिति ने भारत में की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्य समिति। अगला प्रश्न देखते हैं 82 नंबर। 82 नंबर दिया गया है कि इस शक्ति परियोजना किसने अपनाया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नाबार्ड ने। इस तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 83 नंबर। 83 नंबर दिया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान है। तो कैसा विज्ञान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी व्यवहारिक विज्ञान का। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 84 नंबर। 84 नंबर दिया गया है कि प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। तो किसने प्रस्तावित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विल्हेम्टन उंट ने प्रस्तावित किया था। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 85 नंबर। 85 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि। तो यहाँ पर आपको बताना है क्योंकि क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकें। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिए
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 86 नंबर दिया गया कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है, तो किसका मुख्य स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बालक का। अगला प्रश्न देखते हैं 87 नंबर। 87 नंबर दिया गया कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, तो केंद्र बिंदु बताना है बाल मनोविज्ञान का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बालक। अगला प्रश्न दिया गया है 88 नंबर। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सर्वोत्तम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 89 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, तो आपको बताना है कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 90 नंबर। अब 90 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, तो आपको बताना है कि कौन सी शिक्षा के क्षेत्र में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 91 नंबर दिया गया है कथन। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 91 नंबर दिया गया है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को सजोए हैं कथन था। आपको बताना है कि यह कथन किसका था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उडवर्थ का था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 92 नंबर। 92 नंबर यहाँ पर दिया गया कि निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अंतर्दर्शन। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 93 नंबर की शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, यही कथन सत्य है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 94 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 94 नंबर दिया गया है कि शैक्षणिक मनोविज्ञान, उसके बाद दिया गया रिक्त स्थान के माध्यम से शिक्षा में योगदान देता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, दिए गए ऑप्शनों में से बताने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी शैक्षणिक समस्याओं को समझने के माध्यम से शिक्षा में योगदान देता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 95 नंबर। 95 नंबर दिया गया कि शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को सक्षम बनाता है कि वे, तो वे के बाद यहाँ पर पूर्ति करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विद्यार्थी को बेहतर समझे, यही यहाँ पर शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को सक्षम बनाता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 96 नंबर। 96 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि फिलॉसफी का मुख्य तत्व है, आपको मुख्य तत्व बताना है फिलॉसफी का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी, यानी ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और मूल्य मीमांसा। इस तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 97 नंबर। अब 97 नंबर यहाँ पर दिया गया कि फिलॉसफी का मुख्य संप्रदाय है, संप्रदाय बताना है यहाँ पर मुख्य संप्रदाय क्या है फिलॉसफी का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी, यानी विचारवादी, भौतिकवादी और बहुवादी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 98 नंबर। 98 नंबर दिया गया कि दर्शन का मुख्य प्रकार है, दर्शन का मुख्य प्रकार बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों, यानी आस्तिक और नास्तिक दोनों। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 99 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 99 नंबर दिया गया है कि वेदों पर आधारित दर्शन है, तो आपको बताना है कि वेदों पर आधारित दर्शन कौन कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों, यानी कर्म कांड या मीमांसा दर्शन, ज्ञान कांड या वेदांत दर्शन, दोनों के दोनों वेदों पर आधारित दर्शन है, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, षड दर्शन संप्रदाय का दर्श क्या है, तो यहाँ पर षड दर्शन संप्रदाय का दर्श बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी, यानी अद्वैत दर्शन, योग दर्शन और न्याय दर्शन, ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा और इसी तरीके का और भी नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए और इसको खूब से खूब शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के पास पहुंच जाए जिनका एग्जाम होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में।